स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्यामपुकुर बाटी के अध्यक्ष स्वामी पराशरानंद जी महाराज, उन्होंने मुझे आदेश किया है कि रामकृष्ण शारदा विवेकानंद, उनकी भावधारा का असर अर्जेंटीना और सिंगापुर के भक्तों के ऊपर में मेरी दृष्टि में किस प्रकार हुआ है वो बताने के लिए उनका आदेश शिरोधार्य है। आज समय की सीमा के कारण मैं मेरे विषय को अर्जेंटीना तक सीमित रखूँगा ताकि हम लोग थोड़ी विस्तार से बात कर सकें। फिर कभी मौका मिलेगा तो और सिंगापुर वगैरह के विषय में भी बात करेंगे। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं एक जगह, मद भक्तानां च ये भक्ता ते मे भक्त तमामता। कौन भक्त, मेरा कौन भक्त श्रेष्ठ भक्त है? वो भक्त श्रेष्ठ है जो मेरे भक्तों का भक्त है। इसका तात्पर्य क्या हो सकता है? ये केवल साधु लोग को नहीं कहा गया है, ये सभी भक्तों को कहा गया है कि अगर आपको भगवान का श्रेष्ठ भक्त बनना है और अच्छा भक्त बनना है तो दूसरे जो भक्त है उनकी आप भक्ति करें। तो ये तो समझ में नहीं आता है कि हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, दूसरे भक्तों की भक्ति हम क्यों करें, पर कैसे करें? जब आप ईश्वर की भक्ति की बात करते हैं तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? आप ईश्वर के बारे में सोचते हैं, आप ईश्वर की सेवा करते हैं, आप ईश्वरीय ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, पठन पाठन करते हैं, उसके बारे में सुनते हैं, ईश्वर को श्रद्धा करते हैं, सामान्य भाषा में रिस्पेक्ट, डिवोशन करते हैं हमको। तो ये हम भक्तों की तरफ कैसे कर सकते हैं? उसके दो तीन अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो भी सकते हैं कि कुछ भक्त जो आपको लगे कि ये बहुत ही सिंसियर है तो आप उनका अनुसरण करें। लेकिन मैं मानता हूं कि ईश्वर हर एक के हृदय में विद्यमान है, लेकिन ईश्वर की ही कृपा से जिसके हृदय के ऊपर से थोड़ा सा अज्ञान का आवरण दूर हुआ है वो ईश्वर के प्रति आकर्षित होता है। जैसे श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि एक चुंबक है, मैग्नेट, उसके पास लोहे के कुछ सामान पड़े हुए हैं, जिसके ऊपर धूल या अन्य सामग्री नहीं पड़ी हुई है वो अपने आप वो उस चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं और उस तरफ चले भी जाते हैं। लेकिन जिसके ऊपर ये सब अशुद्धि का आवरण है वो चुंबक सामने में रहते हुए भी उसके प्रति उतना आकर्षित नहीं होता जितना कि
अन्य लोहे के पदार्थ आकर्षित होते हैं। तो ईश्वर हर एक के हृदय में है। भक्त होने की संभावना सब लोगों में है, लेकिन ईश्वर की कृपा से या तो उस भक्त के अपने कर्मों से, अच्छे कर्मों से उसका थोड़ा सा अज्ञान का आवरण कम हुआ है, तो उसको ईश्वरीय बातों में ज़्यादा रस होता है, उसको ईश्वरीय आध्यात्मिक जगहों में ज़्यादा मन लगता है, आध्यात्मिक विषयों में उनका मन ज़्यादा लगता है, साधु संतों के प्रति, भक्तों के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता है। तो ये जो कुछ भक्त हैं जिनके ऊपर से कुछ आवरण हटा हुआ है, तो उनकी भक्ति जो ईश्वर के प्रति है वो अलग अलग भावों में निखरती है, अलग अलग भावों में उसका प्रकाश होता है। हम उसके बारे में या अर्जेंटीना के भक्तों के बारे में कुछ बोलने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। श्री माँ शारदा देवी किसी दीक्षित भक्त को कहती है कि कुछ न कर सको तो कम से कम 10 बार श्री रामकृष्ण देव का, ठाकुर जी का नाम लेना। केवल इस छोटे से माँ के उपदेश को स्मरण करके सालों से अर्जेंटीना आश्रम में एक प्रकार की प्रथा बनी है। अत्यंत सिंपल है कि कोई भी सत्संग के पूर्व 10 बार श्री रामकृष्ण का नाम लिया जाता है। आगे पीछे कुछ नहीं है उसमें, केवल रामकृष्ण। तो वो कैसे करते हैं, वो मैं 2 बार गाऊंगा, एक बार मैं गाऊंगा, दूसरी बार आप दोहराइएगा मेरे साथ। राम कृष्ण 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 राम कृष्ण। तो ये हर एक सत्संग के पहले हम शुरुआत करते थे इस प्रकार, ठाकुर जी का नाम 10 बार लेकर। दीक्षित भक्तों के पास मंत्र है, जिसके पास मंत्र नहीं है, रामकृष्ण नाम तो सार्वजनीन है, यूनिवर्सल है। स्वामी विवेकानंद ने अपने स्तोत्र में एक मंत्र को पिरोया है। जो लोग रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की संध्या आरती से अवगत है, उनको पता है कि 3 या 4 स्तोत्र का पाठ होता है। खंडन भवबंधन पहला, ओम ह्रीम ऋतम दूसरा, और ओम सर्वमंगल मांगल्ये तीसरा। कुछ कुछ जगह पर चतुर्थ, चौथा, प्रकृतिम परमाम अभयाम वरदाम भी पाठ होता है। इसमें से जो दूसरा स्तोत्र है, आप लोग को पता होगा, कुछ लोग को शायद पता न हो, कि आप ये ओम ह्रीम ऋतम स्तोत्र की जितनी लाइन है उसके पहले अक्षर को अगर आप जोड़ते हो तो उससे ये मंत्र बनता है, ओम नमो भगवते राम कृष्णाय। ये तो स्वामी जी का दिया हुआ यूनिवर्सल मंत्र है। तो जो लोग दीक्षित है वो तो गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ मंत्र जप करते ही हैं,
लेकिन जो लोग दीक्षित नहीं है उनको भी अगर श्री रामकृष्ण देव के प्रति अनुराग है और दीक्षा के लिए जो लोग अपेक्षा कर रहे हो उनको भी ये स्वामी जी का दिया हुआ यूनिवर्सल मंत्र का जब तो कोई भी कर सकता है। तो ये रामकृष्ण मंत्र 10 बार पाठ करके जप करके हम लोग प्रत्येक सत्संग का प्रारंभ करते थे। जब हम भक्ति करते हैं, जब हम भक्त हैं, जब हम आराधना करते हैं, हम साधना करते हैं, तो ईश्वर का स्मरण मनन बहुत बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है। और वो आप किसी भी प्रकार से क्यों ना करो, उसका फल वही है। तो एक बड़ी अद्भुत ट्रेडिशन मैंने देखी वहां पर कि एक भक्त दूसरे भक्त को भी जब मिलता है या एक भक्त जब साधु लोगों को भी मिलता है तो नमस्ते नमस्कार ये कभी कभी करते हैं वो लोग, क्योंकि वहाँ के करीब कभी सभी भक्त हिंदू भी नहीं है, भारतीय भी नहीं है, या तो लोग कैथोलिक क्रिश्चियन है और अर्जेंटीनियन है, स्पेनिश है। तो नमस्ते शब्द का व्यवहार वो लोग करते हैं। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है वो साधु लोगों से या अन्य भक्तों को जब मिलते हैं तब तो उनका कहते हैं जय ठाकुर जय ठाकुर जय ठाकुर। ये हाय हेलो वाली बात हम लोगों ने उन लोगों से सीखी है, लेकिन उन्होंने उसका त्याग कर दिया है। वो सबको जय ठाकुर बोलकर संबोधन करते हैं। मैं 2016 में सिंगापुर से अर्जेंटीना मुझको भेजा गया था। तो अर्जेंटीना में मैं जब उतरा, फ्लाइट से उतरकर जब एयरपोर्ट के गेट के बाहर निकला तब तक वहाँ के किसी भक्त को मैं जानता नहीं था। वहाँ जो स्वामी जी थे उनको भी मैंने शायद 1982-83 में एक बार एक झलक शायद देखा होगा। मैं उनसे भी परिचित नहीं था, उनके साथ मैंने कभी बातचीत भी नहीं की थी। तो स्वामी जी एयरपोर्ट पर आए थे मुझे लेने के लिए और करीब 30-35 भक्त लोग आए थे, सब लोकल, सब अर्जेंटीनियन, स्पेनिश स्पीकिंग, वाइट स्किन अर्जेंटीनियन। और जैसे ही मैं वो दरवाजे से निकला तो मेरे आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी कि सब एक साथ बोलने लगे जय श्री गुरु महाराज जी की जय, जय श्री महामाई की जय, जय श्री स्वामी जी महाराज जी की जय। एक साधु के आगमन से उन लोगों के मन में जो उल्लास, उन लोगों के मन में जो आनंद था वो एयरपोर्ट पर ही इस प्रकार से प्रकाशित हुआ। मेरे मन में एक विचार आया कि जो 35-40 साल रामकृष्ण संघ से मेरा परिचय है, मैंने इतना उल्लासपूर्ण स्वागत तो कभी देखा भी नहीं है, किया भी नहीं है। हम लोग अपने आप को थोड़ा संयम में रखते हैं कि नहीं एयरपोर्ट ऐसी जगह है, पब्लिक जगह है, वहाँ पर कैसे इस प्रकार से बात करें। लेकिन वो मुक्त है, उन्होंने किया। वो मेरा पहला अनुभव था उन लोगों के साथ। उन लोगों में से 35-40 लोग जो आए थे एयरपोर्ट पर, उनमें से शायद 3 या 4 लोग थोड़ी सी अंग्रेजी बोल पाते थे, बाकी लोग हंसते थे और ऐसा करते थे। तो ये था मेरा पहला अनुभव उनके साथ। फिर हम लोग आश्रम गए, कुछ लोग आश्रम तक आए, भोजन वगैरह किया एक्सेट्रा। धीरे धीरे मैं उनको जानने लगा। सबसे बड़ी बात यह है शायद कि भारत में या भारत के आसपास के देशों में
भक्त लोग का मिशन से जो संपर्क है वो पूर्णतया आध्यात्मिक शायद नहीं है, कुछ सामाजिक भी है। मिशन में आते हैं तो कुछ लोग 10 मिनट अखबार भी पढ़ लेते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं, सेवा का काम होता है। तो सब समय आध्यात्मिक परिवेश में आते हुए भी आध्यात्मिक विषयों में ही बात होती है ऐसा नहीं है। लेकिन वहाँ क्योंकि उस प्रकार का सेवा कार्य नहीं है, वहाँ की पॉलिटिक्स से हमारा कोई मतलब नहीं है, तो हमारे पास भक्तों से आदान प्रदान करने का विषय एकमात्र आध्यात्मिक है। शायद उसके कारण आश्रम में जो भक्त लोग आते हैं उनमें और साधुओं में ये 24 घंटे केवल आध्यात्मिक बातें ही करना ये धीरे धीरे स्वाभाविक हो जाता है। तो एक दृष्टि से भारत से बहुत दूर जो लोग रहते हैं साधु लोग, वो भारत को मिस करते हैं। कहते हैं ना, गीता गंगा और गायत्री का देश है ये। लेकिन ठाकुर जी के काम के लिए, ठाकुर जी की सेवा के लिए विदेशों में भेजे जाते हैं और हम साधु लोग जाते भी हैं। श्री रामकृष्ण देव ने एक बार कहा था कि मैंने देखा भावावस्था में कि मेरे कुछ भक्त हैं जिसके शरीर का वर्ण गोरा है, वाइट स्किन, और वो भाषा भी बड़ी दूसरी बोलते हैं। यही वो लोग हैं। स्वामी जी जब गए पहली बार अमेरिका, तब जो लोग मिले उनको, चाहे वो मिसेस ऑलिबुल हो, चाहे मिस मैक्लाउड हो, चाहे इट स्टडी हो, जो भी पुरुष महिला स्वामी जी के पास आए और उनकी प्रतिभा से मुग्ध हुए। स्वामी जी से उन्होंने बाद में श्री रामकृष्ण देव के बारे में सुना तो वो श्री रामकृष्ण के भी अनुरागी हो गए। भारत के बारे में सुना तो भारतीय सभी चीज़ों के अनुरागी हो गए वो। और ये केवल अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, पहले प्रचार अमेरिका में हुआ, बाद में इंग्लैंड में हुआ, कुछ यूरोपीय कंट्री में हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसका प्रसार बढ़ा। थोड़ी सी ऐतिहासिक जानकारी के लिए, अर्जेंटीना सबसे पहले जो स्वामी जी गए वो थे स्वामी विजयानंद जी। 1932 में वो आश्रम शुरू हुआ। स्वामी विजयानंद जी पहले सन्यासी थे रामकृष्ण मठ मिशन के जो अर्जेंटीना गए। और जब तक हमारी जानकारी है, ठाकुर जी के किसी भी पार्षद ने नॉर्थ अमेरिका को छोड़कर सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका में वो लोग नहीं गए हैं प्रचार के लिए। हालांकि उस समय अर्जेंटीना वगैरह देश बहुत उन्नत थे, लेकिन समहाउ ठाकुर जी की इच्छा नहीं थी कि वो नहीं हुआ। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, कहते हैं ना कि हम लोग क्या प्रचार करेंगे उनका, वो खुद अपना प्रचार करते हैं। तो पहला साधु जो अर्जेंटीना पहुंचता है वो है 1932 में। लेकिन जब स्वामी अभेदानंद जी अमेरिका में थे 1907, उस समय उन्होंने कंडेंस्ड गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का प्रकाशन किया था, जिसका मूल कथामृत से संकलन और अंग्रेजी में अनुवाद ये दोनों मास्टर महाशय श्री म उन्होंने किया था। अभेदानंद जी ने उसको न्यूयॉर्क से प्रकाशित किया था।
किस प्रकार वो किताब 1907 से किस प्रकार वो अर्जेंटीना गई उसका हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ प्रतियां हैं, कुछ कॉपियां हैं जो कि अर्जेंटीना से, ब्यूनस आयर्स से स्पेनिश भाषा में वही किताब का अनुवाद निकला था 1912 में। 1912 से 1932 तब तक वो जो ग्रुप था भक्तों का या प्रशंसकों का या आध्यात्मिक पिपासुओं का, उन लोगों ने तब तक कम से कम 8 से 10 किताबें प्रकाशित कर दी थी रामकृष्ण विवेकानंद के बारे में, और रामकृष्ण मठ मिशन को उसकी जानकारी तक नहीं थी, जहाँ तक इतिहास का हमको पता है। तो वो स्वामी जी जब पहले गए 1932 में, उससे 20 साल पहले से श्री रामकृष्ण देव अर्जेंटीना में हैं। ये भक्त लोग जो है वहाँ के, उनकी 2-4 कुछ खासियत, कुछ विशेषताएं जो मेरी नज़र में आई। मैं तो वहाँ 2 साल था और ज़्यादा रहने की इच्छा थी, ठाकुर जी की इच्छा से फिर वापस सिंगापुर आया हूँ। मैं जाके देखा कि स्पेनिश भाषा में करीब 32 किताबें अपने मिशन के द्वारा प्रकाशित है, लेकिन मैं जब वहाँ की अलमारियाँ, वहाँ की लाइब्रेरी, वो सबको थोड़ा काम करने लगा, देखने लगा, तो मुझको कम से कम और 50 किताबें मिली जो कि स्पेनिश भाषा में अनुवाद हुआ है और उसकी 1 या 2 प्रतियां टाइप वगैरह करके बनाई हुई है, प्रकाशन के लिए तैयार है। ये कहते हैं स्वांतः सुखाय, केवल अपने आनंद के लिए। अंग्रेजी जिसको पता थी, उन्होंने ये किताब पढ़ी, उसको लगा कि अगर स्पेनिश में होने से दूसरे भक्त उसको पढ़ सकते हैं, तो अपने ही आनंद के लिए पूरी किताब उन्होंने प्रकाशन, पूरी किताबें अनुवाद कर डाली और 2-4 प्रति बना दी उन्होंने। ऐसी 50 किताबें वहाँ पर जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन उस किताबों के बारे में जो निकट भक्त लोग हैं, कुछ पास वाले भक्त हैं, उनको पता है उसके बारे में। वो एक दूसरे को देखकर पढ़ते रहते हैं, उनमें जिज्ञासा है, उनमें पिपासा है जानने की। फिर वहाँ जो स्वामी जी है वो बहुत स्वाभाविक रूप से ठाकुर जी, माता जी और स्वामी जी के नाम से कुछ नामावली, छोटे छोटे दोहे, नामावली, कुछ पंक्तियाँ कविता के रूप में वो लिखते रहते हैं। और वहाँ कुछ भक्त लोग हैं जो लोग संगीत उनकी रगों में बसा है, तो वो उनको सुर देते हैं और उस नामावली को सब समय कहीं ना कहीं उससे गायन होता है वहाँ पर। कुछ भक्त हैं जो कथामृत, जो कि पूरा अनुवाद हो चुका है वहाँ पर, 3 खंडों में है, उसको पढ़ पढ़ के उससे इंस्पायर होके उन्होंने सैकड़ों गाने लिखे हैं स्पेनिश भाषा में, और वो लोग वो गाते हैं और भी रिकॉर्ड करके भी रखा है उन्होंने। तो जब भी सत्संग होता है तो पठन पाठन या वक्तृता 15, 20, 25 मिनट की होती है, उसके आगे पीछे ये भजन गायन वगैरह ज़्यादा होता है और बहुत कैजुअली वो लोग करते हैं। वो तो एक बहुत अच्छी सी प्रथा है। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ ताकि उसमें से कुछ चीज़ें कुछ लोगों को शायद अच्छी लगे और पालन करने की इच्छा हो उनमें। वहाँ पर एक बड़ी अच्छी प्रथा है। वहाँ हमारे देश की प्रकार नहीं है कि चलो रोज़ मंदिर गए, क्योंकि वो संभव नहीं है उनके लिए। तो शनिवार और रविवार या जो पब्लिक हॉलीडे है, उस दिन क्या होता है, विशेष करके रविवार के दिन सवेरे 8:30, 9 बजे से धीरे धीरे भक्त लोग का आगमन शुरू होता है और सभी लोग कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खाना भी ले आते हैं। वो देश उतना धनी नहीं है तो बहुत साधारण चीज़ें ले आते हैं और फिर 12-1 बजे साधु और भक्त लोग मिलकर वो लोग जो लाते हैं, फिर हम लोग जो आश्रम में कुछ 2-4 चीज़ बना लेते हैं
ऐसा करके सब एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। तो भोजन के पहले अपने आप कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। जाकर वो स्वामी जी से पता है उनको, तो कैंपस क्लीनिंग कर दिया और आश्रम के जो दीवार में कांच वगैरह है उसको साफ किया, मंदिर को थोड़ा वैक्यूम कर दिया। ऐसे वो लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मैं नाम नहीं बोलूँगा, हालांकि ये हिंदी में प्रवचन वो सुनेगी नहीं, लेकिन ज़रूरत नहीं है नाम बोलने की। एक भक्त महिला है वहाँ, 70-72 की उम्र होगी, हाईली क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट है, प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट। हर बृहस्पतिवार को वो मिशन में आती है और अपना ग्लव्स वगैरह लगाकर, अपने एप्रॉन वगैरह लगाकर, जितने टॉयलेट्स हैं साधु लोग के 2-3 इंडिविजुअल टॉयलेट को छोड़कर, जितने टॉयलेट का पब्लिक यूज़ करती है वो सभी टॉयलेट को वो साफ करती है। कुछ भक्त लोग को, बहुत से भक्त को उसके बारे में पता भी नहीं है, क्योंकि बृहस्पतिवार का तो दिन ऐसा नहीं है कि सब भक्त आते हैं वहाँ पर। तो बड़ी पोस्ट पर है, मैजिस्ट्रेट जैसी पोस्ट पर है। वो आकर कहती है महाराज कुछ काम करना है। तो एक बाल्टी में कुछ पानी लिया, कुछ साबुन वगैरह लगाया और जितने कांच के दरवाजे हैं पैनल से सबको धीरे धीरे साफ किया। ठाकुर जी की सेवा करने की इच्छा है उनमें। बड़ी बड़ी उम्र की, 60-65 साल की उम्र की, बगीचे को साफ करते हैं। बड़ी बड़ी डाल वगैरह पेड़ की है उसको काटते हैं, उसको उठाती है, एक जगह में फेंकते हैं। तो ये सेवा कार्य हो गया। तो मंदिर में प्रणाम करके, थोड़ा जप ध्यान करके, कुछ सेवा कार्य करके 12-1 बजे सब बैठकर भोजन किया और हम लोग अपने कमरे में जाते हैं थोड़ा 1-8 घंटा विश्राम के लिए। वो लोग उस समय क्या करते हैं, क्योंकि वो लोग सवेरे से आए हैं, शाम को 7:30-8 बजे वापस जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, भोजन के बाद मॉन्क्स क्वार्टर जहाँ पर है वहाँ से थोड़ा दूर, शायद 50-60 मीटर दूर, एक पेड़ के नीचे बैठकर अपना गिटार वगैरह लेकर सब कीर्तन करते हैं। एक बार मैं कमरे से, मैंने आवाज़ आई इस प्रकार, मैंने ये कीर्तन कहाँ हो रहा है। मैंने खिड़की खोल कर देखा तो दूर पेड़ के नीचे में 15-20 महिलाएं बैठकर, पुरुष लोग बैठकर कीर्तन कर रहे थे। सब बूढ़े थे ऐसी बात नहीं है, यंग है उसमें, हर उम्र के लोग हैं। हमारे मठ मिशन में स्पिरिचुअल रिट्रीट होती है, आध्यात्मिक शिविर होती है, और भक्त लोग बोलते भी रहते हैं महाराज फिर से दूसरी शिविर कब होगी। तो शिविर केवल ऑर्गेनाइज करने से होती है ऐसी बात नहीं है। हाफ डे शिविर तो आप अपने आप कर सकते हो। आश्रम सवेरे खुल जाता है, 6-6:15 बजे मंदिर खुल जाता है। जब ध्यान करना, कुछ पढ़ना, दूसरे को डिस्टर्ब न हो उस प्रकार से एक कोने में जाकर भजन करना, और अगर मिला थोड़ा प्रसाद लेके घर चले जाना। तो ये सिंगल हैंडेडली या छोटे छोटे ग्रुप में ये रिट्रीट करना कोई कठिन बात नहीं है, मन की इच्छा होने से ही होता है। आश्रम के, लोकल आश्रम के रूल जो है, नियम कानून मानकर ये करना होगा, ये बात सही है। लेकिन आपको मंदिर में विजिट करके, जप ध्यान करके, पठन पाठन करने से तो कोई रोक नहीं रहा है आपको। फिर शाम को सत्संग होता था, जैसे मैंने कहा, रामकृष्ण नाम 10 बार करके कुछ पाठ हुआ पहले, फिर प्रवचन हुए, और मैं जब था तो थोड़ा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करके दिखाता था, मठ मिशन के बारे में कुछ बताता था, नई नई जो घटनाएं होती है उसके बारे में बताता था, प्राचीन साधुओं के बारे में कभी कभी बताता था, और हम लोग बाद में भजन गाते थे। मैं कभी कभी हिंदी और बांग्ला भजन गाकर उसका अनुवाद बताता था कि ये ट्रेडिशनल भजन है, ठाकुर जी गाते थे, स्वामी जी गाते थे। तो ये उनकी रुचि है। फिर उसके बाद में प्रार्थना होती थी, संध्या आरती। लेकिन जब प्रवचन खत्म हुआ
और प्रोग्राम 1 घंटे का सत्संग जब समाप्त हुआ तो एक बहुत ही मधुर एक धुन है, उससे समापन होता था। इतनी अच्छी धुन है कि हम लोग आज के अपना जो ये छोटा सत्संग है उसके अंत में इस विषय में हम लोग ये गाकर मैं सुनाऊंगा आपको। वहाँ पर हमारे 2 सिटी सेंटर है। ये भक्त लोग के अभ्यास की बात कर रहा हूँ कि उनका नेचर क्या है। एक ऐसी बात मैंने देखी जो कि सिंगापुर में सैटरडे संडे को भक्त आते हैं, अन्य दिनों में विजिटर्स के रूप में आते हैं, लेकिन कोई प्रोग्राम के रूप में आते नहीं। ज़्यादातर सेंटर में भी वैसा ही होता है, लेकिन वहाँ पर अगर हफ्ते में 7 दिन भी अगर प्रवचन होता है, हर एक दिन अगर प्रवचन होता है, तो भी आपको 15-20 जिज्ञासु तो आ ही जाते हैं। उसमें सभी उम्र के हैं। ऐसी बात नहीं कि रिटायर है, कुछ काम नहीं है तो चलो गए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अपने कामकाज से डॉक्टर है, अपना कैबिन, अपना क्लिनिक वगैरह बंद करके दौड़ दौड़ के आते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि जो प्रवचन करता है साधु लोग, वही केवल हिंदू है, वही केवल भारतीय है। सामने जो बैठे हैं श्रोता लोग जो कि रोज आते हैं, उनमें भारतीय भी नहीं है और हिंदू भी नहीं है। तो केवल ठाकुर मां स्वामी जी के आध्यात्मिक उपदेशों को जानने के लिए, गीता उपनिषद वगैरह शास्त्रों की बातों को जानने के लिए उनका आग्रह इतना है कि अगर मैं रोज प्रवचन करता हूँ तो वो लोग रोज आते हैं। हर उम्र के लोग आते हैं, पुरुष महिला सब आते हैं। लेकिन एक बड़ी वेरी स्वीट, बहुत मधुर चीज़ है मेरी स्मृति में कि जब वहाँ का प्रवचन समाप्त होता है, कार्यक्रम समाप्त होता है, तब हम लोग नीचे आकर आश्रम की गाड़ी हो या तो टैक्सी हो या किसी भी वाहन में हमको आना हो, तो सब भक्त लोग ऊपर, सब जगह ऊपर में है, ऊपर से सब नीचे उतरते हैं लेक्चर हॉल से, और हम लोग गाड़ी में बैठे हैं, निकलेंगे वहाँ से, सब भक्त वहाँ खड़े रहते हैं और जय ठाकुर महाराज, जय ठाकुर। कुछ लोग को अभ्यास हुआ है, जैसे बंगाल में ये प्रथा है, दुर्गा 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 कहते हैं ताकि आपकी यात्रा जो है वो शुभ हो। तो कुछ लोग दुर्गा दुर्गा कह रहे हैं, कुछ लोग जय ठाकुर कर रहे हैं। और हर एक दिन प्रवचन प्रोग्राम के बाद में एक साथ सब लोग जुट होकर साधुओं को विदाई देते हैं। ये किसी ने सिखाया नहीं है, ये स्वतःस्फूर्त होता है उनमें। वहाँ पर एक बड़ी अच्छी एक प्रथा है जो कि वहाँ के अध्यक्ष जो है उनके द्वारा ही वो संभव है, क्योंकि वो दीक्षा प्रदान करते हैं, मंत्र दीक्षा प्रदान करते हैं भक्त लोग को। तो कुछ भक्त लोग आए जो लोग आश्रम में इंटरेस्टेड है, लेकिन अभी तक इतनी परिपक्वता वो स्वामी जी को दिखाई नहीं पड़ रही है कि वो उनको दीक्षा दे, मंत्र दीक्षा दे। तो मंत्र दीक्षा के पूर्व 4, 5, 6, 8 महीना पहले वो लोग उनको कहते हैं प्रैक्टिस। जैसे मैंने अभी बताया कि आपको जो अच्छा लगे, गुरु मंत्र तो आपके मन में रहता है, वो उसका प्रकाश किया नहीं जाता है, लेकिन वो उनको कहते हैं कि आप ठाकुर जी में मन लगाने के लिए किसी भी चीज़ का सहारा ले लो। आप किताब पढ़ो, रामकृष्ण शरणम गान भजन करो, या नामावली 2-4 है उसको बोलो, या कुछ नहीं हो तो केवल रामकृष्ण नाम करो। तो उसको वो लोग कहते हैं प्रैक्टिस। तो वो लोग उस प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद में महाराज जी की जब मन होता है कि चलो ये ठीक है, तो उनको दीक्षा देते हैं। जैसे मैंने कहा कि उन लोगों में संगीत जो है वो स्वतःस्फूर्त है। उन लोगों में जो आर्ट, ड्राइंग करना, वो भी बहुत लोग बहुत अच्छा जानते हैं। तो हमारे यहाँ के निर्वाणा मैगजीन में मैं अभी एक एक करके हम लोग निकाल रहे हैं
वेदांता आर्ट बोलकर। तो बाद में उनकी सब पेंटिंग्स जितनी है मेरे पास कुछ है और कुछ कॉपियाँ हैं उनकी, तो उसको हम लोग अपने वेबसाइट और फेसबुक पर भी डालेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं बाद में। तो ये जो लोग भजन कीर्तन करते हैं उनका मनोभाव ही उस प्रकार का है। आश्रम को मदद करना, आर्थिक रूप से मदद वो लोग इतनी नहीं कर सकते हैं जितनी भारत में होती है या दूसरे देशों में होती है, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन उनकी तत्परता जो है, उनका भाव जो है, उनकी भक्ति जो है मिशन के प्रति, साधुओं के प्रति, दूसरे भक्तों के प्रति, आश्रम के प्रति, ठाकुर गोस्वामी जी के प्रति, वो इतनी प्रगाढ़ दिखाई पड़ती है, इतनी दिखाई पड़ती है कि बहुत ही स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक चीज़ें होती हैं उनके साथ। जैसे मैंने कहा था कि जब सत्संग होता था उसके अंत में एक बहुत सुंदर नामावली वो लोग करते हैं, मैं उसका 2 बार पाठ करूँगा, आप लोग सुन लीजिए। उसका सुर जो है वो बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन शब्द गठन जो है वो बहुत यूनिक है। तो ये छोटी सी नामावली के द्वारा हम आज का प्रवचन संस्मरण जो है वो समाप्त करते हैं। ओम राम कृष्ण सच्चिदानंद राम कृष्ण ओम सच्चिदानंद। 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 जय ठाकुर।